हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं और वो चैप्टर है ओरिजिन ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी कि सोर्स डॉक्यूमेंट्स ऑफ अकाउंटेंसी। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शंस होता है उससे रिलेटेड आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तभी आप उस ट्रांजैक्शन को अपने अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर कोई ट्रांजैक्शन हुआ उससे रिलेटेड आपके पास एविडेंस या प्रूफ नहीं है इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट, तो आप उस ट्रांजैक्शन को अकाउंट्स के बुक में रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो क्या बोल रहा है, दीज आर द फर्स्ट रिकॉर्ड अबाउट द डिटेल्स ऑफ अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये वो डॉक्यूमेंट है जो डिटेल बताता है किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, यानी कि उस डॉक्यूमेंट में आपका डेट लिखा रहेगा, किस चीज़ के लिए वो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर हुआ है वो लिखा रहेगा। तो सारा इन्फॉर्मेशन हमको उस डॉक्यूमेंट से मिल जाता है। एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अकाउंट्स के बुक में जो एंट्री हम करते हैं वो किसके बेसिस पे करेंगे, सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे करेंगे। तो डॉक्यूमेंट्स में जो कॉमन आइटम्स हैं वो अभी हम लोग सीखेंगे। तो जो सबसे पहला आइटम है वो है कैश मेमो। कैश मेमो यूज़ होता है कैश ट्रांजैक्शंस के लिए। इन केस ऑफ कैश ट्रांजैक्शन कैश मेमोज are issued by the seller and given to the purchaser। तो कैश मेमो कौन प्रिपेयर करता है? हमेशा सेलर प्रिपेयर करता है। और किसको देता है वो? परचेज़र को। आप कुछ भी सामान खरीदिएगा उसके बदले में आपको कैश मेमो मिलता है, तो उसमें सारा डिटेल लिखा रहता है। डिटेल्स आर मेंशन्ड इन द कैश मेमो regarding date, items, quantity, rate, total value, etc. तो कैश मेमो में सारा डिटेल रहता है। आप इवन एक शर्ट खरीदते हैं, शॉपकीपर आपको देता है ना कैश मेमो, उसमें डेट लिखा रहता है, शॉप का नाम लिखा रहता है, आपने क्या ख़रीदा है, रेट लिखा रहता है, मतलब पर यूनिट क्या रेट हुआ, प्लस टोटल अमाउंट। तो वो जो आपको डॉक्यूमेंट मिलता है उसको कैश मेमो बोलते हैं। ऊपर में देखिएगा लिखा रहता है कैश मेमो। तो ये हमारे लिए सोर्स डॉक्यूमेंट है। अगर हम कोई सामान खरीद रहे हैं कैश में तो सेलर हमको ये देगा और इसके बेसिस पे हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे अपने अकाउंट्स के बुक में। ये दोनों के लिए डॉक्यूमेंट है, सेलर के लिए भी और परचेज़र के लिए भी। क्लियर? दूसरा, इनवॉइस और बिल। When goods are sold on credit, invoice or bill is prepared
by the seller and given to the buyer. Details are mentioned in it about the item, quantity, rate, total amount, discount allowed, एक्सेट्रा। अगर क्रेडिट ट्रांजैक्शन है यानी कि उधार में खरीद बिक्री हो रहा है तो उसके लिए सेलर क्या प्रिपेयर करता है, इनवॉइस या बिल। कैश ट्रांजैक्शन था तो कैश मेमो प्रिपेयर किया गया था सेलर के द्वारा। क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो इनवॉइस या बिल प्रिपेयर किया जाता है। इस बिल में भी सारा डिटेल रिकॉर्डेड रहता है, क्या सामान सेल किया गया है, रेट क्या है, क्वांटिटी क्या है, डिस्काउंट कितना अलाउ किया जाएगा, सब कुछ इस पे मेंशन रहता है और ये सामान के साथ भेज दिया जाता है परचेज़र के पास। तीसरा है रिसीट। व्हेन कैश is received by a trader from a customer, a receipt is issued by the trader which contains the date, the amount, received. It is prepared in duplicate. Original copy is given to the customer and duplicate copy is kept by the seller for his record. तो कस्टमर से आपको जब पैसा मिलता है अगेंस्ट क्रेडिट ट्रांजैक्शन तो आप उसको एक रिसीट इशू करते हैं और उस रिसीट में क्या लिखा रहता है, डेट लिखा रहेगा, कितना कैश मिला वो लिखा रहेगा। इस रिसीट को डुप्लीकेट कॉपी में प्रिपेयर किया जाता है, ओरिजिनल आप कस्टमर को हैंडओवर कर दीजिएगा और जो डुप्लीकेट कॉपी है उसको खुद रख लीजिएगा अपने रिकॉर्ड के लिए और इसके बेसिस पे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा अकाउंट्स के बुक में। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आप स्कूल में जब फ़ी पेमेंट करते हैं उस समय भी आपको एक रिसीट मिलता है, ओरिजिनल आपको दे दिया जाता है और जो उसका कार्बन कॉपी रहता है या डुप्लीकेट कॉपी रहता है स्कूल उसको अपने पास रख लेता है। इनवॉइस भी
डुप्लीकेट कॉपी में बनता है बाबू मेरे। ओरिजिनल कस्टमर को सेंड कर दिया जाता है सामान के साथ, और जो उसका सेकेंड कॉपी रहता है उसको सेलर अपने पास रख लेता है। तो इट इज़ प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट। ओरिजिनल given to the purchaser and duplicate copy kept by the seller। ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज डेबिट नोट। व्हेन गुड्स आर रिटर्न्ड बाय द परचेजर to the supplier, a debit note is sent along with the goods mentioning the date, the quantity returned, the reason for return, the value of goods returned, etc। तो आप जो उधार माल खरीदे थे उसको अगर लौटाते हैं अपने सप्लायर को, तो उसके साथ एक डॉक्यूमेंट आपको भेजना पड़ेगा, और उस डॉक्यूमेंट का नाम है डेबिट नोट। उसमें आप क्या लिखेंगे? डेट लिखेंगे, जो सामान रिटर्न कर रहे हैं उसका स्पेसिफिकेशन लिखेंगे, क्वांटिटी लिखेंगे, क्या रीज़न है, किस लिए आपने रिटर्न किया है वो मेंशन आपको करना पड़ेगा। साथ में जो सामान का वैल्यू है वो भी मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्रेडिटर के अकाउंट को डेबिट करते हैं, इसलिए इसको डेबिट नोट बोला जाता है। इन दिस डॉक्यूमेंट द क्रेडिटर्स अकाउंट is debited, so it is known as डेबिट नोट। जब आप क्रेडिटर से ख़रीदते हैं तो क्रेडिटर के अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अभी हमने पिछले रूल में पढ़ा था कि जब हम सामान खरीदते हैं तो क्रेडिट करते हैं क्रेडिटर के अकाउंट को, और जब रिटर्न करेंगे तो क्रेडिटर्स अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अब डेबिट नोट का ठीक उल्टा क्रेडिट नोट। When the supplier receives the goods
returned by the debtors he issues a credit note to his debtor confirming the receipt of goods returned by the customer. Here in this document, the account of the debtors is credited, hence it is known as credit note. तो जो सप्लायर है, जैसे ही वो सामान वापस रिसीव कर लेता है अपने कस्टमर के द्वारा भेजा हुआ, तो कस्टमर को एक कंफर्मेशन नोट वो सेंड करता है कि हमको सामान मिल गया है, और इस कंफर्मेशन नोट को क्रेडिट नोट बोला जाता है। इस नोट में डेटर्स के अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है, इसलिए इसको क्रेडिट नोट बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वन, पे इन स्लिप। दिस इज अ फॉर्म available from a bank and is used to deposit money in the bank. Each pay-in slip has a counterfoil which is duly stamped and signed by the cashier and returned to the customer. तो पे इन स्लिप बाबू एक फॉर्म होता है जिसके बेसिस पे आप बैंक में पैसा जमा कर सकते हैं। ये फॉर्म आपको बैंक में ही मिलेगा, और जब भी आपको पैसा जमा करना होगा तो इस फॉर्म को फिल करके कैशियर को हैंडओवर करना होगा पैसा के साथ, और कैशियर इस पे बैंक का मुहर लगा देगा, उस पे सिग्नेचर अपना कर देगा, और एक काउंटर फॉयल आपको हैंडओवर कर दिया जाता है। काउंटर फॉयल फॉर्म के साथ ही अटैच्ड रहता है। अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया होगा तो पे इन स्लिप ज़रूर देखे होंगे, या पापा आपके बैंक में पैसा जमा करते हैं तो आप उनसे मांग करके देख सकते हैं। वहाँ पे रेक्टेंगल शेप
पेन स्लिप रेक्टेंगल शेप का होता है। राइट हैंड साइड थोड़ा सा ज़्यादा लंबा होता है और लेफ्ट हैंड साइड छोटा होता है, बीच से डॉट 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 करके छेद रहता है। तो छेद के लेफ्ट साइड वाला पार्ट को कॉन्टोर फॉइल बोलते हैं। राइट हैंड साइड बैंक अपने पास रख लेता है हुआ भरा हुआ फॉर्म, और लेफ्ट हैंड पार्ट आपको स्टैम्प करके और सिग्नेचर करके कैशियर रिटर्न कर देता है। ये आपके लिए एविडेंस है कि आपने बैंक में पैसा जमा किया है। नेक्स्ट वन, चेक। आप लोगों ने चेक ज़रूर देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो अपने पेरेंट्स से मांग करके थोड़ा देख लीजिएगा उसका शक्ल सूरत कैसा होता है। आपको आइडिया लग जाएगा कि चेक जो भी हम समझा रहे हैं वो दिखने में कैसा होता है। ठीक है, a check is an order in writing drawn upon a bank to pay a specified amount to the bearer or the person named in it। तो चेक एक ऑर्डर है और ये ऑर्डर रिटन है जिसमें हम बैंक को डायरेक्शन देते हैं कि जो अमाउंट चेक में मेंशन है उसको पेमेंट कर दीजिए। ये चेक जिसके पास है या जिसका नाम चेक में लिखा हुआ है, तो बैंक चेक के बेसिस पे उसके होल्डर को या जिस पार्टी या पर्सन का नाम उसमें लिखा हुआ है उसको पेमेंट कर देता है। देखिए, चेक रेक्टेंगल शेप का होता है। जिस बैंक का चेक रहता है उस बैंक का ऊपर में नाम लिखा रहता है। मान लीजिए स्टेट बैंक का चेक है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पे डेट लिखने का ब्लॉक बना रहता है। यहाँ पे लिखा रहता है पे टू, मतलब जिसको पेमेंट करना उसका नाम लिखिए। यहाँ पे अमाउंट लिखाना होता है वर्ड्स में। नीचे में यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा रहता है। जिस पर्सन का या पार्टी का चेक है उसका अकाउंट ज़रूर उस बैंक में होगा, तो उस पर्सन का यहाँ पे अकाउंट नंबर लिखा रहता है। तो अकाउंट नंबर लिखा रहेगा यहाँ पे, चेक का नंबर यहाँ पे लिखा रहता है और यहाँ पे आपको साइन करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मिस्टर राम है तो राम यहाँ पे अपना साइन कर देंगे यहाँ पे, और जिसको पेमेंट करना है वो चेक उस पर्सन को या पार्टी को दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका मोटा मोटी चेक का स्पेसिमेन है। यहाँ पे बैंक का एड्रेस भी लिखा रहता है बाबू मेरे, कुछ डिटेल्स भी लिखा रहता है यहाँ पे। वो सारा चीज़ आप अगर चेक देखिएगा आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नया टॉपिक सीखेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।